आज मैं दिया अमावस्या की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिया अमावस्या आषाढ़ की अमावस्या को कहा जाता है। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोर करके खा ली और नाम चूहा का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और जवार बोती थी, पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है? उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोस्त नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सुख से रहने लगे। उस दिन दिया अमावस्या थी। इसके साथ ही दिया अमावस्या की कहानी समाप्त हुई।